नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए लोकप्रिय लेखिका पूनम अहमद की लिखी हुई कहानी एक दिन के दोस्त। पति पत्नी की दोस्ती हो सकती है, अगर हो भी गई तो वो कितने दिन बरकरार रह सकती है। सुनिए ये मनोरंजक कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बच्चे नहीं दिख रहे हैं इला, कहाँ गए हैं? दोस्तों के साथ डिनर पर गए हैं। तुम उदास सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं सुवीर, यहाँ तो मेरे कोई दोस्त ही नहीं बचे। या तो सब बाहर बस गए हैं या सब दूर दूर ही हैं। फ़ोन पर भी कोई कितना बात करे। मैंने एक ठंडी सी सांस लेते हुए कहा। सुवीर ने जैसे पति धर्म निभाते हुए मुझे तसल्ली दी। अरे ऐसा क्यों कहती हो, चलो बताओ कहाँ जाना है। तुम तो पति हो, मेरे दोस्त थोड़े ही हो। अरे डार्लिंग, ऐसा क्यों सोच रही हो? पति पत्नी भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा बताओ तो ज़रा, पति पत्नी एक दूसरे के दोस्त क्यों नहीं हो सकते? इतनी अच्छी तरह से एक दूसरे को जानने वाले, रोज़ साथ में रहने वाले दो लोग दोस्त क्यों नहीं हो सकते? दोस्तों से तो हम अपने मन की बातें आराम से कर सकते हैं। अरे तो क्या तुम अपने मन की बातें मुझसे नहीं करती? मैं चुप रही। ये शनिवार शाम की बात है। सुवीर शायद आज कुछ ज़्यादा ही फ्री थे, पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? मैंने इधर उधर नज़र डाली, उनके हाथ देखे। समझ आया फ़ोन चार्जिंग में लगा कर आए हैं, अब टाइम पास कर रहे हैं। कितने चालाक हैं। फ़ोन हाथ में होता है तो किसी और बात में जनाब का मन नहीं लगता। हर समय सोशल मीडिया पर रहने वाले इंसान हैं। सुवीर अचानक मेरे पास आकर बैठ गए और मेरी गोद में सिर रखकर लेट गए। बच्चों के घर में ना होने का फ़ायदा उठाने के मूड में ही आए थे कि मैंने फिर पूछ लिया। शायद मेरी मति मारी गई थी। सचमुच तुम्हें लगता है कि पति पत्नी अच्छे दोस्त हो सकते हैं? कल संडे है, हम कल एक दूसरे के साथ पूरा दिन ऐसे ही रहकर देखें जैसे अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। एक दिन के दोस्त बनकर देखें। हाँ मेरी जान, हम अच्छे दोस्त हैं ही, बनकर क्या देखना। फिर भी तुम कहती हो तो कल सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। एक गेम खेल ही लेते हैं, मज़ा आएगा। फिलहाल तो पति बनने का मन कर रहा है। शरारत से हंसते हुए वो मेरा हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गए। मैं तो यूं ही छोटी छोटी बातों में एक्साइटेड हो ही जाती हूँ। बस अब आने वाले कल की कल्पना में डूबी जोश से भर उठी। बच्चे विवान और आर्या रात को आए तो मैंने उन्हें बड़े उत्साह से अपने संडे का प्रोग्राम बताते हुए कहा, कल बहुत मज़ा आएगा। हम दोनों कल दोस्तों की तरह रहने वाले हैं, जो मन होगा वो बात करेंगे। विवान और आर्या ने एक दूसरे पर जैसे नज़र डाली, मैं भड़क गई। मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? पर मॉम, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। विवान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। हाँ, जैसे मैं जानती नहीं दोनों को। कहते हुए मैं सोने की तैयारी करने लगी तो आर्या की शरारत भरी आवाज़ आई। ऑल द बेस्ट मॉम एंड डैड। विवान ने धीरे से आर्या से कहा, बहन क्या तुम कल के एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो? मॉम डैड कल बहुत ड्रामा करने वाले हैं, है ना? कोई बहाना करके हम सुबह ही निकल लें दोस्तों के साथ। नहीं भाई, ड्रामा होगा तो देखने वाले भी तो होने चाहिए ना। मुझे उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। हद से ज़्यादा उस्ताद बच्चे हैं। वे भी जान रहे हैं कि मुझे सुनाई दे रहा होगा। सुबह फ्रेश होने के बाद सुबीर ने कहा, डार्लिंग एक कप बढ़िया सी चाय तो पिला दो। मैंने कहा, हाँ बना रही हूँ। याद है ना, आज हम दोस्त हैं, बीवी समझकर ज़्यादा फरमाइश ना करना। सुबीर हंस पड़े। पूछा, नाश्ते में क्या बनाओगी? सैंडविच। ठीक है। हम दोनों ने चाय हल्के फुल्के मूड में ही पी। छुट्टी वाले दिन बच्चे थोड़ा लेट ही उठते हैं, वे दोनों सीधा लंच ही करते हैं। जब तक मेड आकर काम निपटा कर गई, मैं रोज़ के कामों से थोड़ा फ्री होकर सुस्ताने लगी। सुवीर आकर पास ही बैठ गए। उनके हाथ में फ़ोन था, वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछ लिया, क्यों हंस रहे हो? अपने कलीग अजय की बात पर। मुझे भी सुनाओ। नहीं रहने दो। सुवीर जिस तरह से फ़ोन में आंखें गड़ाए मुस्कुरा रहे थे, मुझे उनकी हंसी हजम नहीं हुई। इतनी आसानी से तो नहीं हंसते हैं, क्या बात है? बताओ ना सुवीर, आज तो हम दोस्त हैं ना, दोस्तों से क्या पर्दा? पक्का? आज दोस्त बनकर ही सुनोगी ना, नाराज़ तो नहीं होगी? नहीं बाबा, बताओ ना।
अरे ये अजय है ना, बहुत शैतान है। ऑफिस में जो नई प्रोजेक्ट मैनेजर रोमा आई है ना, कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश है, उसी पर हंस रहा है। मेरे अंदर की पत्नी ऐसे जागी कि पूछिए मत। फिर याद आया कि आज हम दोस्त हैं। मैंने नकली हंसी से पूछा, वाह बढ़िया है, खूब मन लग रहा होगा आजकल ऑफिस में। सुबीर फंस गए मेरी एक्टिंग में। बेचारे मर्द चहक कर बोले, हाँ यार, अच्छा टाइम पास होता है आजकल। और ये रोमा मुझे कुछ फ्लर्ट भी लग रही है। लड़कियों के पास कम, हम ही लोगों के आसपास ज़्यादा मंडराती रहती है। ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आती है कि हमारी ही आंखें झुक जाएं। मेरा मन हुआ अभी रोमा को ढूंढ निकालूं और उसके बाल नोच लूं। ऑफिस में काम करने आती है या इन शादीशुदा मूर्ख मर्दों के साथ फ्लर्ट करने। वैसे तो हर नारी में एक अभिनेत्री होती है, पर मुझे अभी ही पता चला कि मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ कहा, अच्छा, तुम्हें वो कैसी लगती है? सुवीर चहक उठे। ये तो अच्छा है कि आज दोस्त बनकर पूछ रही हो, नहीं तो इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल था। पति बनकर तो मैं जवाब देता ही ना। यार बहुत हॉट है वो। मेरा मन किया सुवीर को बेड के नीचे गिरा दूं, पर चुप रह गई। वे बीच बीच में फ़ोन खोज रहे थे। मैंने पूछा, किससे चैट कर रहे हो, अब भी अजय से? हाँ यार, कह रहा है कि आज छुट्टी है, रोमा को देख नहीं पाए। कहकर सुवीर जोर से हंसे। मैंने अपने आप को कोसा कि काश मैं अभी ये दोस्त दोस्त ना खेल रही होती तो अच्छे से बताती, इन्हें भी और अजय की वाइफ को भी। मैं उठकर जाने लगी तो सुवीर बोले, अरे कहाँ चली? नाश्ता बनाने। नहीं बनाए मैंने सुवीर की पसंद के सैंडविच, नहीं कि उनके लिए मेहनत। जाएं और बनवाएं उस हॉट रोमा से। दूध में म्यूसली डाली। सुवीर को म्यूसली पसंद नहीं है ना, इसलिए आज इस समय वही खिलाने का मन कराया। दूध का बाउल देखकर सुवीर का मुंह तर गया। अरे तुम तो सैंडविच बनाने वाली थी ना? हाँ यार, मूड नहीं रहा, शॉर्टकट का मूड हो गया। उतरे मुंह से सुवीर ने नाश्ता खत्म किया। मैं भी रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गई, पर दिल ही दिल में रोमा को गालियां दे रही थी। रोमा की बच्ची, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो इन पतियों को, छुट्टी वाले दिन भी तुम्हें याद कर रहे हैं। और ये अजय कितना सीधा लगता है, मिलने पर अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमता रहता है। हाय, कैसे होते हैं ये लोग। जब इस समय उसकी पत्नी घर में काम कर रही होगी, वो नालायक सुवीर से रोमा पर जोक मार रहा है। और सुवीर, हॉट कहा है रोमा को इसने। नहीं बनाऊंगी लंच में कुछ भी। अच्छा, आराम से नेटफ्लिक्स पर फेम गेम देखूंगी। इतने में सुवीर मेरा हाथ पकड़कर वापस बेडरूम में ले गए और बोले, काम बाद में करती रहना, आज छुट्टी है, बच्चे भी सो रहे हैं, आओ ना बैठो मेरे पास। मैंने पूछा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, हो गई गप्पे? वे हंस दिए। कहा, आज हल्का हल्का लग रहा है ना, थोड़ा चेंज लग रहा है ना दोस्त बनकर, नहीं तो तुम सुबह ही से चिढ़ना शुरू हो जाती थी। मैं चिढ़ना शुरू करती थी? छोड़ो ना, तुम्हें बताना भूल गया कि अगले हफ्ते मीना यहाँ लखनऊ हमारे घर आने वाली है। मुझे जैसे करंट लगा। क्यों? अरे उसका भाई हूँ, मेरी बहन जब चाहे यहाँ आ सकती है। फैमिली के साथ? हाँ, जतिन को कुछ काम है, बच्चों को अपने सास ससुर के पास छोड़ कर आ रही है। और जतिन भी आ रहा है? हाँ। बढ़िया, मैंने खुश होते हुए कहा। तुम्हें पता है कि मैं आजकल फेम गेम देख रही हूँ ना, जतिन बिल्कुल मानव कौल लगता है। मानव कौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब भी स्क्रीन पर मानव कौल आता है, मुझे जतिन का ध्यान आता है। हाय, इस शो में तो मानव कौल ने मेरा दिल जीत लिया। वैसे क्या जतिन अभी फिटनेस पर उतना ध्यान देता है? अब भी उसके सिक्स पैक एब्स हैं? एक चिढ़ी सी आवाज़ आई। मुझे क्या पता, मैंने कभी उसकी फ़िटनेस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा, वैसे एक बात सच सच बताऊं, मुझे तुम्हारी बहन इतनी नहीं पसंद जितना कि उसका हस्बैंड पसंद है। सुवीर को भी जैसे याद आया कि आज हम दोस्त बने हैं, तो पति जैसा कोई ताना मारना ठीक नहीं होगा। एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे थे, सो इतना ही बोले, थोड़ी देर सोने का मन कर रहा है। मैंने कहा, तुम्हारी अम्मा तो नहीं आने वाली? तुम्हारी कुछ नहीं लगती मेरी अम्मा? आज तो ऐसे बोल सकती हूँ ना, तुमने कहा था ना कि अपने मन की बात आज दोनों ही कर सकते हैं। तो अपने मन में तुम उन्हें अपनी अम्मा नहीं समझती, सास हैं, सास ही समझती हूँ। इस बार सुवीर ने फ्लॉप एक्टिंग करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। बच्चे उठ गए। फ्रेश होकर पास बैठते हुए वे बोले, अरे हाँ, तो फिर आज आप दोनों दोस्त बनकर बातें कर रहे हो?
हमने हाँ में सिर हिलाया तो शैतानों ने हमें ध्यान से देखते हुए कहा, दोस्त बनकर ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा क्या? उनके पूछने के ढंग पर हम दोनों हंस पड़े। मैंने कहा, तुम्हारी बुआ फूफा आ रहे हैं अगले हफ्ते। आर्या बोली, मॉम आप तो बहुत खुश लग रही हो उनके आने से। फिर एक जली हुई आवाज़ आई, जतिन भी आ रहा है ना? मुझे भी आज ही पता चला कि मीना से ज़्यादा जतिन को देखकर तुम्हारी माँ खुश होती है। मैंने सुवीर को घूरा तो बोले, ऐसे क्या देख रही हो? तुमने ही तो बताया ना कि जतिन तुम्हें अच्छा लगता है। मैंने सुवीर को घूरा तो बोले, ऐसे क्या देख रही हो? तुमने ही तो बताया है ना कि जतिन तुम्हें अच्छा लगता है। कम से कम मैं किसी दोस्त से उसके कपड़े और उसकी हॉटनेस तो डिस्कस नहीं कर रही ना। तीर निशाने पर लगा। सुवीर चुप हो गए, पर बच्चे कुछ समझे नहीं। विवान ने पूछा, क्या हुआ डैड? कुछ नहीं बच्चों, मैं लंच की तैयारी करती हूँ, कहकर मैं किचन में चली गई। लंच करके बच्चे अपने रूम में थोड़ी देर टीवी चलाकर बैठ गए। सुवीर और मैं भी थोड़ी देर आराम करने लगे। शायद हम दोनों ही मन कुछ उलझे हुए से थे, पर फिर भी मैंने ही बात छेड़ी। रोमा मैरिड है? उसने शादी नहीं की। क्यों? पता नहीं, कभी पूछा नहीं। सुवीर ने मेरी तरफ करवट ली और बोले, शाम को क्या बनाओगी? कोफ्ते सोचा है। डिनर पर बाहर चलना है? क्यों, कोफ्ते नहीं खाने? ना। क्यों? पसंद नहीं। अरे हमेशा तो बच्चों के साथ मिलकर तारीफ करते हो। बच्चे तुम्हारे बनाए कोफ्ते शौक से खाते हैं, इसलिए झूठ बोल देता हूँ। आज दोस्त बनकर बोल रहा हूँ, पति बनकर ऐसे सच बोलना मुश्किल होता है। मुझसे कोफ्ते खाए नहीं जाते। कोफ्ते प्लेट में अलग घूम रहे होते हैं, ग्रेवी अलग, बेसन कच्चा कच्चा सा लगता है। आज बाहर चलकर कुछ चाट पकौड़ी खाकर आते हैं। मन हुआ कि फ्रिज में रखी लौकी ही इनके सिर पर दे मारूं। सारी दुनिया मेरे बनाए कोफ्तों की फ़ैन है, ये जनाब आज दोस्त बनकर बहुत बोल रहे हैं। ये पति ही ठीक हैं, दोस्त बनाने लायक ही नहीं। मैंने कहा, ठीक है बाहर चलते हैं। जतिन और मीना आएंगे तो कोफ्ते बना लूँगी। जतिन तो पिछली बार दूसरे टाइम भी वही कोफ्ते से खाना खा रहा था। मैं जानता हूँ इन मर्दों को, ये ऐसे ही दूसरी औरतों को इम्प्रेस करते हैं। आने दो, इस बार अच्छे से देखता हूँ इसे। इस बार सुवीर का स्वर तेज हुआ तो किचन में पानी पीने आई आर्या हमारे रूम में आती हुई बोली, क्या हुआ डैड? हम दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो रहे थे। वो भागी गई और विवान को बुला लाई। दोनों हमारे बीच में बैठकर ध्यान से हमें देखने लगे। फिर विवान ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोस्त बनकर आज उतने खुश नहीं हो जितने हमेशा रहते हो। कुछ ज़्यादा बातें शेयर कर ली क्या? आर्या और विवान के चेहरों पर गजब की मस्ती दिखी। हम दोनों थोड़ी देर चुप रहे, फिर मैं ही बोल पड़ी, अच्छा हुआ कि आज दोस्त बनने का नाटक किया। तुम्हारे पापा को तो मेरे बनाए कोफ्ते ही पसंद नहीं, आज बता रहे हैं। मैं ही पागल हूँ जो इनकी हर बात पर विश्वास कर लेती हूँ, और वो रोमा की बच्ची, उसके बारे में भी आज बता रहे हैं। आर्या ने सुवीर को घूरा। वे अपना सिर पकड़कर बैठते हुए बोले, अरे यार ऑफिस में नई आई है, बस इतना बताया, मुझे उससे क्या मतलब? और दोनों मुझे क्यों घूर रहे हो? अपनी माँ से पूछो कि जतिन के 6 पैक एब्स में इन्हें कितना इंटरेस्ट है। मैंने सुवीर को घूरा, उन्होंने मुझे। दोनों बच्चे अचानक हंसते हंसते हमारे ऊपर ही गिरने लगे। हम दोनों झेप गए। अपने पापा की लाडली आर्या ने कहा, बस इससे ज़्यादा ड्रामा हम नहीं झेल पाएंगे, पति पत्नी हो वही रहो। विवान ने सुवीर को हमदर्दी दिखाने की एक्टिंग करते हुए कहा, आप दोस्त बनकर अपना जो नुकसान कर चुके हैं उसे संभालने में मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों को ही बच्चों की बातों पर हंसी आ गई। मैंने कहा, सुवीर रहने दो, हम पति पत्नी ही ठीक हैं, खुश हैं, बस तुम मुझे ज़रा रोमा के अपडेट्स ईमानदारी से देते रहना। तुम भी इस बार जतिन के लिए कोफ्ते मत बनाना। ये सुनकर मैं खुलकर हंसी। हाँ नहीं बनाऊंगी, कहकर मैंने गुनगुनाया, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, दोस्त नहीं बनना, पति पत्नी ही रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी हुई एक बेहद मनोरंजक कहानी, एक दिन के दोस्त। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।